पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रहे। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे वचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण लागी, तुझल नयन जल धार बहे। धीरज मनु कीन्हा प्रभु कहु चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहु चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति मानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। नारी पावन प्रभु जग पावन, राम ऋतु जन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण आई। मुनि शाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। देखें भरी लोचन हरि भव मोचन, इहाँ लाभ शंकर जाना। प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ माधव आना। अज कमल पराग रस अनुराग, मम मन मधुर पाना।
पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जहि पूजत अज मम सिर धरौ श्रीपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परि। अति मन भावा सोवर पावा जय लोक आनंद अति मन भावा सोवर पावा जय लोक आनंद अस प्रभु दीना बंधु हरि कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठते भजो छाड़ी कपट जंजाल। छाड़ी कपट जंजाल। बहुत सुंदर स्तुति है। परसत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। जैसे ही भगवान श्री राम का स्पर्श मिला अहिल्या जी को, अपने पति से प्राप्त जो शाप था उससे अहिल्या जी मुक्त हो जाती हैं। भगवान श्री राम के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हैं। बहुत कुछ अपने मन की बात कहना चाहती पर कह नहीं पा रही हैं। अपने बड़भाग को सराह रही हैं और प्रेम से ऐसी भावमय है अहिल्या जी, उनके दोनों नेत्रों से जलधार निकल रहा है। धीरज मन कीन्हा प्रभु को चीन्हा रघुपति कृपा भगति पाई। भगवान को प्रणाम करती हैं। निर्मल वाणी से कहती हैं कि हे प्रभु, हम आपकी किस प्रकार से स्तुति करें, कैसे गुणगान करें। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन। हमारा शरीर, हमारी स्थिति, हमारी मति बहुत अच्छी नहीं है और आप तो जग को पवित्र करने वाले हैं प्रभु। हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा करिए, हमारे जीवन का कल्याण करिए। कहती है अहिल्या जी, मुनि शाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना। मेरे पति देव ने जो मुझे शाप दिया था वो श्राप नहीं था, उनका दिया वो श्राप रूप में वरदान था, जिसके परिणाम स्वरूप आपका दर्शन प्राप्त हुआ। बस एक ही वर आपसे मांग रही हूँ, मेरा मन हमेशा आपके चरण कमलों का रसपान करे। जैसे भौरा पुष्प के ऊपर मंडराता रहता है, उसी तरह हे प्रभु हमारा मन हमेशा आपको चाहे, आपको पाने की लालसा में लगा रहे। जही पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी। जिन चरणों से गंगा जी का उद्गम हुआ है, गंगा जी का प्राकट्य हुआ है, और उस गंगा जी को शिव जी अपने माथे पे धारण किए हैं। आप एक बार कल्पना करिए थोड़ा अपने मन से कि चरण से जिसका उत्पत्ति हुई है उसको भगवान शिव जी माथे पे धारण किए हैं, और जिसके चरण से उत्पत्ति हुई, उत्पन्न हुई गंगा जी को माथे पे स्थान मिला है, तो जिसने जन्म दिया है उसका क्या स्थान होगा। आज उसी चरण का दर्शन हम कर रहे हैं, जिस चरण को ब्रह्मा शिव सब पूजते हैं, ज्ञानी ध्यानी सब जिनको चाहते हैं। सोई पद पंकज जहीं पूजत अज मम सिर धरेउ कृपाल हरि।
जिन चरणों की ब्रह्मा जी भी पूजा करते हैं, उन चरणों को आज हमें देखने का अवसर प्राप्त हुआ। बार बार उनके चरणों में प्रणाम करके अहिल्या जी अपने इस लौकिक देह से मुक्त हो जाती हैं। जहाँ उनके पतिदेव पहले से पहुँचे उस धाम को, उस स्थान को भगवान की कृपा से अहिल्या जी प्राप्त कर लेती हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। कहते हे मन, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल, छाड़ी कपट जंजाल, छाड़ी कपट जंजाल। जो परमात्मा कारण रहित दयालु हैं। जैसे हम दुनिया में जो लोग हैं ना, किसी की सहायता करते हैं तो कुछ न कुछ स्वार्थ रखते हैं, मतलब रखते हैं, बदले में कुछ हम चाहते हैं। लेकिन प्रभु बदले में कुछ नहीं चाहते, अकारण ही हम सबका भला करते रहते हैं, हम सब पर कृपा करते रहते हैं। जो कारण रहित परमात्मा है, हम सबकी सहायता करते हैं, उनको भजिए, उनको पाने की कोशिश कीजिए। हे मन, इस संसार के जंजाल में मत फंसो, क्योंकि संसार के जंजाल में फंस करके सिर्फ संसार ही मिल पाएगा और कुछ नहीं मिल पाएगा। जीवन में जितनी आवश्यकता है उन चीज़ों के लिए आप कोशिश कीजिए, लेकिन आवश्यकता से अधिक अगर अपना मन, अपना समय इस संसार में लगा के रखेंगे तो बदले में हमको कुछ खास मिलने वाला नहीं है, निराशा ही मिलेगा। अहिल्या जी का उद्धार हो जाता है। फिर भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी जनकपुर के लिए प्रस्थान करते हैं। वो लोग चल रहे हैं, उनको चलने देते हैं। एक भजन सुनते हैं, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। बहुत सुंदर भजन है। ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ, ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु।